हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने क्वार्टाइल डेविएशन में इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इनका कंप्यूटेशन देखा था। आज हम चर्चा करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज पर। कंटिन्यूअस सीरीज जिसे हिंदी में सतत श्रेणी भी कहा जाता है, इसमें जो प्रश्न रहते हैं उसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति दी हुई रहती है। कई बार जो प्रश्न हैं वो लेस देन और मोर देन टाइप में होते हैं, से कम और से अधिक के रूप में। अभी एक प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज। निम्न समंकों से ज्ञात कीजिए अंतर चतुर्थक विस्तार। बी, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसे हिंदी में कहते हैं अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार। इसी का ही नाम क्वार्टाइल डेविएशन है, चतुर्थक विचलन। सी, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस मोर देन ₹44। 44 रुपए से अधिक मजदूरी पाने वाले श्रमिकों का प्रतिशत। डी, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस बिटवीन ₹22 एंड ₹58। 22 रुपए तथा 58 रुपए के बीच मजदूरी पाने वाले श्रमिकों का प्रतिशत। डेटा दिया हुआ है वेजेस रुपीज में, क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, नंबर ऑफ वर्कर्स मजदूरों की संख्या, क्लास है हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारा 20, 45, 85, 160, 70, 55, 35, 30। तो पहले तो हमें क्वार्टाइल मालूम करना ही होगा। फिर से याद करा दूं, ये जो क्वार्टाइल का कंप्यूटेशन है ये पूरी तरह मीडियन पर बेस्ड है। मतलब यहां भी हमें, चूंकि क्लास इंटरवल्स है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी होगी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 3 कॉलम हमने बनाए। पहला कॉलम वेजेस क्लास, मजदूरी वर्ग जो कि रुपए में, मतलब क्लास इंटरवल जो था, नंबर ऑफ वर्कर्स मजदूरों की संख्या, ये फ्रीक्वेंसी है। और तीसरा कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति, CF। क्लास इंटरवल जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0 to 10 फ्रीक्वेंसी है 20, 10 to 20 क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी है 45, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी है 85, 30 to 40 फ्रीक्वेंसी है 160, 40 to 50 फ्रीक्वेंसी है हमारा 70, 50 to 60 फ्रीक्वेंसी है हमारा 55, 60 to 70 फ्रीक्वेंसी है 35, 70 to 80 फ्रीक्वेंसी है 30। अब हम इस फ्रीक्वेंसी की मदद से निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला CF तो हमारा 20 हो गया, दूसरा 20 प्लस 45 65, 65 प्लस 85 150, 150 प्लस 160 310, 310 प्लस 70 इक्वल टू 380, 380 प्लस 55 ये हो गया 435, 435 प्लस 35 ये हो गया 470, 470 प्लस 30 ये हमारा हो गया 500। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। अब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी कि समेशन F या N हमारा है 500। इसको प्लस करने पर कितना आ जाएगा 500।
अब आगे देखते हैं। तो पहले तो हमें मालूम करना पड़ेगा क्वार्टाइल क्लास इंटरवल Q1 के लिए। पहले मालूम करते हैं Q1, ये स्मॉल q लिखा है मैंने Q1, क्योंकि हम क्वार्टाइल 1 के लिए क्लास इंटरवल मालूम करेंगे। Q1 फॉर्मूला हमारा है n बाई 4th आइटम। यहां +1 नहीं हो रहा है, गौर कीजिए। मीडियन में भी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला था n+1/2th आइटम, और कंटिन्यूअस में मीडियन क्लास इंटरवल मालूम करने के लिए फॉर्मूला था n/2th आइटम। उसी तरीके से क्वार्टाइल में भी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल मालूम करने का फॉर्मूला है n+1/4th आइटम, लेकिन कंटिन्यूअस में क्वार्टाइल क्लास इंटरवल मालूम करने का फॉर्मूला है n/4th आइटम। n यहां हमारा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि 500। पुट करते हैं n 500 डिवाइडेड बाय 4th आइटम 500/4वां पद। ये इसको सॉल्व करने पर ये हमारा आ जाएगा 500/4 125th आइटम 125वां पद। अब हमें ये गौर करना है कि ये जो 125 है ये किस CF में पड़ता है। तो 125 आता है क्यूमुलेटिव 20 में तो आएगा नहीं, 65 में आएगा नहीं, ये आएगा हमारा 150 में, और इसके सामने का क्लास क्या है 22 30। तो 125th आइटम which lies in cumulative frequency 150 and whose class interval is 20 to 30। ये जो 125वां पद है यह संचयी आवृत्ति 150 में पड़ता है तथा जिसका वर्गांतर 20 से 30 है। अब हम क्वार्टाइल 1 मालूम करेंगे। Q1 फॉर्मूला हमारा है L1 प्लस Q1 माइनस C बाई F इंटू I। ये L1 है लोअर लिमिट, ये जो हमारा क्वार्टाइल 1 का जो क्लास इंटरवल आया इसका लोअर लिमिट। ये Q1 स्मॉल Q1 लिया है, ये Q1 का वैल्यू हमारा है 125। इस Q1 के प्लेस पर हम फॉर्मूला में n/4 भी ले सकते हैं। माइनस C क्या है क्वार्टाइल क्लास से ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F क्या है क्वार्टाइल क्लास इंटरवल की अपनी फ्रीक्वेंसी, और I क्या है क्लास इंटरवल का डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस L2 माइनस L1। तो अब यहां देखते हैं हम L1 हमारा 20 है, Q1 हमने निकाला था 125। C क्वार्टाइल क्लास जो हमारा है वो 20 to 30 है, और इससे ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 65। ये हमारा C हुआ। इस क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी 20 to 30 की है 85। ये हो गया हमारा F, और I L2 माइनस L1 करना होगा 30 माइनस 20। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये हमारा आएगा 20 प्लस 125 माइनस 65 हमारा हो गया 60 बाई 85 इंटू 10। तो ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 85। अब इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे, सॉल्व करेंगे। 20 प्लस 600 में 85 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, लगभग 7.06। तो हमारा Q1 कितना आ गया 27.06। Therefore Q1 इक्वल टू दिस।
अब हम निकालेंगे Q3। तो Q3 के लिए भी क्या निकालेंगे, पहले क्लास इंटरवल, मतलब क्वार्टाइल 3 के लिए कौन सा क्लास है। Q3 फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू एन बाई 4th आइटम, बिल्कुल मीडियन की तरह है। +1 यहां हमने हटा दिया, पुट करते हैं वैल्यू 3, एन है हमारा 500 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये काटेंगे तो 125 123, ये हमारा हो गया 375th आइटम। 3 इंटू एन बाई 4 करने से कितना आया, 375वां पद। अब देखेंगे कि ये 375 375 किस संचयी आवृत्ति, किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पड़ता है। तो 375 हमारा पड़ता है, CF था 20, इसमें तो आएगा नहीं, 65 में नहीं, 150 में नहीं, 310 में नहीं, 380 में आ जाएगा 375, विच लाइज इन CF 380 एंड हुज क्लास इज 40 to 50। तो 375th आइटम which lies in cumulative frequency 380 and whose class या class interval is 40 to 50। तो यहां हमारा क्वार्टाइल 3 के लिए कौन सा क्लास हुआ, 40 से 50। 40 से 50 का जो वर्ग है, इसी वर्ग में ये हमारा Q3 का वैल्यू आएगा। अब क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला हम लेते हैं, Q3 इक्वल टू फॉर्मूला होगा L1 प्लस ये Q3 माइनस C बाई F इंटू I। ये L1 है लोअर लिमिट, Q3 का मतलब है यहां पर 3n/4, C का मतलब क्वार्टाइल 3 का जो क्लास है उससे ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये F क्या है, क्वार्टाइल 3 का जो क्लास है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, और I क्या है, L2 माइनस L1 कॉमन डिफरेंस क्लासेस का। तो L1 हमारा है 40 प्लस Q3। अब Q3 का वैल्यू कितना आया है, 375। C क्वार्टाइल 3 का जो क्लास है उससे ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप गौर कीजिए, यहां पर क्वार्टाइल 3 का क्लास है 40 to 50, इससे ठीक पहले वाला क्लास 30 to 40। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 310। तो इसको हम पुट कर देते हैं 310। खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 to 50 वाले क्लास की, 70। F 70 हो गया, और I L2 माइनस L1 50 माइनस 40। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 40 प्लस ये 375 माइनस 310, ये आ गया आपका 65/70 इंटू 10। और आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 40 प्लस 650/70, 0 कट गया, 65/7 है तो 40 प्लस, अब 65/7 वैल्यू कितना आ जाएगा, लगभग 9.29। तो हमारा Q3 का वैल्यू हो गया 49.29। Therefore Q3 इक्वल टू 49.29। अब हम निकालेंगे इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह वगैरह, आगे देखते हैं। इंटरक्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार, फॉर्मूला है हमारा Q3 माइनस Q1। Q3 का वैल्यू हमारा है 49.29, Q1 का वैल्यू है 27.06। कितना आ जाएगा, ये 9 में 6 गया 3, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 22.23। ये निकला हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब देखते हैं क्वार्टाइल
डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, हिंदी में ये है अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार, मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ, Q3 माइनस Q1 बाई 2, तो 49.29 Q3 है, Q1 है 27.06 डिवाइडेड बाई 2, और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 22.23 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा लगभग आ जाएगा 11.115। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकल गया। अब हमारा जो क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था उसमें हमें मालूम करना है परसेंटेज ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस मोर देन ₹44। तो पहले हम क्या करेंगे, उन वर्कर्स की संख्या मालूम करेंगे जिनकी वेजेस बिलो 44 है। देखते हैं, तो हम निकालेंगे पहले वर्कर्स गेटिंग वेजेस लेस देन ₹44, 44 रुपए से कम मजदूरी पाने वाले श्रमिक। तो इसमें यहां गौर किया जाए, ये जो हमारा 0 to 10, जब इसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, ये 0 to 10 में 0 से लेकर 9 तक आता है, यहाँ 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। तो यहाँ पर हर क्लास का अलग फ्रीक्वेंसी है और ऐड करने पर टोटल कितना है यहाँ पर 310। मतलब 0 से लेकर मैंने 0 to 10, 10, 20, 20 ये सब मिलाकर बिलो 40, क्योंकि इस क्लास में 39 तक जाएगा। तो 40 से बिलो वेजेस पाने वाले वर्कर्स कितने हैं 310। अब हमें निकालना है 44, तो 40 के बाद 4 लेना है। 40 के बाद वाला जो 4 है 44 जो बनेगा वो इस क्लास में है। ये क्लास कितने का डिफरेंस लिया 10, यानी 10 वर्कर्स का जो क्लास है, कितने वर्कर्स हैं 10, और हमें 44 तक के लिए यहाँ 4 आगे बढ़ना है, तो 4 में वाट। देखते हैं क्या करना है। तो ये हमने ले लिया 310, मतलब 40 से कम वेजेस पाने वाले वर्कर्स की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 310 ये हमने ले ली। अब 44 तक के लिए 4 और बढ़ना है। 44 के ये 40 तक तो हो गया है हमारा, 40 के बाद ये डिफरेंस है 10 का, और हमें 44 तक जाना है। तो 4 मतलब कि 10 का जो क्लास है इसमें वर्कर्स हैं 70, तो 4 तक में कितने होंगे 40 से 44 में, ये हमारा 70 वर्कर्स हैं 10 के क्लास डिफरेंस के लिए, तो 4 के लिए वाट। ये हमारा हो जाएगा 310 प्लस ये 0 0 कैंसिल, 7 4 जा 28, 7 चौके 28, तो हमारा हो गया 338। मतलब 44 रुपए से कम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है 338। लेकिन हमें पता करना है ऐसे श्रमिकों की संख्या जिनकी मजदूरी 44 रुपए से अधिक है। अब निकालेंगे वर्कर्स गेटिंग वेजेस मोर देन ₹44। कैसे निकलेगा, मैं 44 रुपए से अधिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स माइनस वर्कर्स गेटिंग वेजेस लेस देन ₹44। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 500, और 44 से कम मजदूरी पाने वाले वर्कर्स कितने हैं 338, 338। इसका मतलब 44 से ज्यादा मजदूरी पाने वाले श्रमिक कितने हो गए
162। अब हमें इन्हीं श्रमिकों का मतलब ऐसे श्रमिक, ऐसे वर्कर्स जिनको 44 रुपीज से ज्यादा की मजदूरी मिलती है या वेजेस मिलती है, उनका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस मोर देन ₹44, ये 162 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको वेजेस मिलती है 44 से ज्यादा, 44 रुपए से ज्यादा। टोटल वर्कर्स हैं 500, तो 100 में वाट, मतलब 500 वर्कर्स में से 162 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी मजदूरी, जिनको मिलने वाला वेजेस 44 रुपए से ज्यादा है। तो 100 में कितने होंगे? 162 बाई 500 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, ये हमारा आ जाएगा 162 बाई 5, 32.4%। तो थर्ड पार्ट हमने निकाल लिया, मतलब 32.4% मजदूर ऐसे हैं जिनको 44 रुपए से ज्यादा मजदूरी मिलती है। अब हमें अंतिम पार्ट ज्ञात करना है, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस बिटवीन ₹44 एंड ₹58, 22 रुपए तथा 58 रुपए के बीच मजदूरी पाने वाले श्रमिकों का प्रतिशत। हम क्या करेंगे, पहले हम मालूम करेंगे ऐसे मजदूरों की संख्या जिनको 22 रुपए से कम मजदूरी मिलती है। नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस लेस देन ₹22, 22 से कम मजदूरी पाने वाले। तो देखिए 0 to 10, 10 to 20, फ्रीक्वेंसी है 0 to 10 की 20, 10 to 20 की 45, और CF कितना है, बिलो 10 में 20 और बिलो 20 में 65। तो 0 से लेकर 9 तक, 10 से लेकर 19 तक, 19 मतलब बिलो 20, तो 20 से 20 रुपए से कम मजदूरी पाने वाले श्रमिक हैं 65। लेकिन हमें मालूम करना है 22 तक, 22 तक, यहां डिफरेंस 10 का है, 20 से लेकर 30 तक। 10 माने 10 का जो क्लास है इस पर नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 85, और 22 तक जाने में 2 आएगा, तो 2 में वाट, मतलब 10 में 85, तो 2 में कितना? तो 20 से कम मजदूरी पाने वाले 65 लोग हैं। 20 से 30 में श्रमिकों की संख्या है 85, लेकिन हमें 20 से 22 जाना है, तो 20 से 30 मतलब 10, यहां 10 पर है 85, तो 2 में कितना? 2 पंजे 10, ये 65 प्लस, अब ये जो 85 बाई 5 है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो ये हमारा हो गया 75, 80, 82, मतलब 82 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 22 रुपए से भी, मतलब 22 रुपए से भी कम की मजदूरी मिलती है। अब हम मालूम करेंगे ऐसे मजदूरों की संख्या जिनको 58 रुपए से कम मजदूरी मिलती है, मतलब 58 रुपीज से भी कम का वेजेस जिनको मिलता है। 58 रुपए से कम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या। यहां देखिए, ये जो क्लास 0 to 10, फ्रीक्वेंसी है 20, 10 से 20 का 45, 20 से 30 का 85, 30 से 40 का 160, 40 से 50 का 70, और CF इनका ऐड करते कितना है 380, मतलब 0 से लेकर 50 तक जो भी क्लास है CF है 380, मतलब 50 से कम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संचयी संख्या है 380, और हमें पता करना है 58, 58 तक। 58 यहां 50 से 60 के बीच आएगा, 10 का अंतर है, 10 के अंतर की मजदूर संख्या है 55, तो 58 मतलब 8 पर कितनी? 380 प्लस 10 वर्कर्स जो हैं 50 to 60 के बीच वाले, संख्या कितनी है 55। हमें 58 तक जाना है 58 तक, तो 8 में वाट, ये हमारा कितना हो जाएगा
380 प्लस ये 55 इंटू 8 440 बाई 10 0 0 कट गया। 380 प्लस 44 424 मतलब 424 मजदूर ऐसे हैं जिनको 58 रुपए से कम मजदूरी मिलती है और 82 मजदूर ऐसे हैं जिनको 22 रुपए से कम मजदूरी मिलती है। हमें पता करना है ऐसे मजदूरों की संख्या जिनको 22 रुपए से ज्यादा परंतु 58 रुपए से कम की मजदूरी मिलती है, मतलब 22 से लेकर 58 के बीच। 22 से 58 के बीच मजदूरी पाने वाले श्रमिक कितने हो जाएंगे? 58 से कम मजदूरी पाने वाले श्रमिक हैं 424। इसमें से घटाएंगे 22 से कम मजदूरी पाने वाले कितने लोग हैं? 82। कितने श्रमिक ऐसे हैं जिनको 22 से 58 मजदूरी मिलती है? 342 मजदूर ऐसे हैं जिनको कि 22 रुपए से 58 रुपए के बीच की मजदूरी मिलती है। अब इनका प्रतिशत मालूम करेंगे। इनका परसेंटेज ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस बिटवीन ₹22 एंड 58। तो 22 से 58 के बीच मजदूरी पाने वाले व्यक्तियों की संख्या है 342। कुल श्रमिक कितने हैं? 500। टोटल 500 वर्कर्स हैं और 342 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 22 से 58 के बीच की वेजेस मिलती है। तो 100 में वाट 0 0 कैंसिल, ये 342 बाई 5, ये 68.4% लोग ऐसे हैं जिनको 22 से 58 के बीच के वेजेस मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप देख पाएं। थैंक यू वंस अगेन।